इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कभी ये सोचा है कि वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो क्यों सबको प्यारा लगता है? ऐसा नहीं कि जो बहुत सुंदर बच्चा हो वो ही प्यारा लगता है। बहुत सुंदर बच्चा नहीं भी है, सांवला सा भी है, लेकिन वो बड़ा मासूम लगता है, बहुत प्रिय लगता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि बच्चों को मैं खिला लूं। उसकी हर एक्टिविटी, सरक सरक करके चलना, उसका मुस्कुराना, उसका रोना और तुरंत हंस भी देना। आंखों में आंसू हैं और मुख में मुस्कान, दोनों विरोधी क्रियाएं एक साथ उस बालक के ऊपर एकदम हमें नजर आती है ना। कोई बालक किसी कारण से रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और तुरंत आपने उसे कुछ दे दिया, वो हंस रहा है, यानी आंसू भी बह रहे हैं और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी। वैसे ऐसा होता है नहीं कि जो व्यक्ति रो रहा है वो हंसे और जो हंसता है वो रोता नहीं, पर बालक में दोनों ही एक्टिविटी एक साथ नजर आती हैं। यानी कितना इंस्टेंटली वो अपने आप को बदल लेता है। कभी सोचा? जो अभी एक पल पहले दुखी हो रहा था, रो रहा था, और अगले ही पल वो कितना प्रसन्न हो जाता है। क्यों आखिर ऐसा? सिर्फ उसकी एक इस विशेषता के कारण बालक सबका प्रिय होता है। और उसकी विशेषता है कि जैसा वो भीतर होता है वैसा ही वो बाहर होता है। जो उसके मन में होता है वही उसकी वाणी में आ जाता है और वही उसकी बाहर की एक्टिविटी में नजर आने लगता है, क्रिया में नजर आने लगता है। इन्हें बालक से सरल संसार का कोई जीव नहीं होता। और विशेषता देखना, वो बच्चा चाहे मनुष्य का हो, चाहे वो किसी पशु का हो। पशु के छोटे छोटे जो पपेट्स होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी छोटा सा बच्चा देखो, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों में एक विशेषता उनके आर्जव धर्म की, उनकी सरलता की। यदि हम भी दुनिया में प्रिय बनना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमें लाइक करे, पसंद करे, परिवार का हर व्यक्ति हमें पसंद करे, किसी से हमारा मनमुटाव ना हो, किसी से के प्रति हमारी कषाय ना हो, हम जो चाहें वो एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि सब तो यही सोचते हैं ना कि मुझे सब कोई लाइक करे, मुझे प्रेफरेंस दे, मेरा सम्मान करे। होता है कि नहीं? हर एक व्यक्ति की कामना होती है कि दुनिया मुझे पसंद करे, मुझे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, होती है कामना। तो कैसे संभव होगा? बस जीवन में उस बालक को देखना सीखो और अपने भीतर उस बालकपने को लाना सीखो। इसी का नाम है सरलता
और इसी का नाम है सहजता। वो इनोसेंट जितना होता है, तो जितना भीतर से हम उस इनोसेंट के भाव को लेकर के आ जाएंगे, उतने ही हम दुनिया के प्रिय होते चले जाएंगे। पर आप लोगों के साथ, प्राय सबके साथ क्या होता है, आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बाहर के रूप को ही बदलते हैं, यही होता है ना। और तो और मंदिर में भी आ जाते हो तो आप जैसे भीतर से होते हैं ठीक उससे अपोजिट बाहर बन करके आते हो। श्रृंगार करके आते हो मंदिर में, आते हो कि नहीं? क्यों श्रृंगार करते हो? अच्छा, व्यक्ति श्रृंगार क्यों करता है, एक बात बता दो। महिलाओं से पूछ रहे हैं, इन लोग को तो समझ में नहीं आएगा ज्यादा, इनको ज्यादा समझ में आ जाएगा। महिलाएं हमेशा श्रृंगार करती, क्यों श्रृंगार करती हैं? जितनी भी महिलाएं वर्ग है, क्यों हेयर डाई करेंगे, क्यों फेशियल, क्यों थ्रेडिंग, क्यों आईब्रो, और कोई लिपस्टिक और वो फाउंडेशन, क्यों? कोई कारण होगा ना, बिना कारण के तो कोई नहीं। अच्छा दिखने के लिए। अच्छा दिखने का अर्थ क्या है? जैसे हम हैं उससे कुछ अलग नजर आना चाहिए, यानी जो हम वास्तविक में हैं वो न दिख करके कुछ अलग ही नजर आ जाए। यानी जो हम हैं हमने वो छिपा लिया और कुछ नया रूप हमने अपने बाहर चेहरे में ओढ़ लिया, यही तो मायाचारी हो गई। सवेरे स्वाध्याय चल रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी। स्त्री वेद का आश्रय कौन करता है? स्त्रियां कौन बनती हैं? जो हमेशा मायाचारी करती है। और मायाचारी का अर्थ है प्रदर्शन। मायाचारी का अर्थ है जो हम हैं वो दुनिया ना समझे, जो हम दिखाना चाहते वो हमें दुनिया समझे, इसीलिए वो श्रृंगार करती है। यही ना, श्रृंगार करने का अर्थ क्या है? कि हमारा ओरिजिनल रूप नहीं दिखना चाहिए, कुछ अलग नजर आना चाहिए ताकि दुनिया अट्रैक्ट हो जाए। दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए ना, प्रशंसा को पाने के लिए कि हम कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, बस इसी का नाम है कुटिलता। कई लोग पूछते हैं आर्य धर्म क्या होता है? अभी हम झूठ झूठ की तो बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यानी अंदर जो भाव है वह छिपाने का भाव, यानी हम जैसे हैं दुनिया के सामने हम वैसे ना रहें, दुनिया के सामने कुछ और रूप लेकर के रहें। अरे जिसे पसंद करना है ओरिजिनलिटी से पसंद करेगा ना। और जो हम बिना मेकअप के रहते हैं और वह यदि पसंद करता है तो समझना वास्तव में पसंद कर रहा है। और जो सिर्फ मेकअप को देख करके पसंद कर रहा है तो आपको थोड़ी पसंद कर रहा है। तो 2 घंटे बाद मेकअप उतरेगा तो आपका ओरिजिनल रूप नजर आ जाएगा, फिर क्या रह जाएगी? तो सरलता का अर्थ है हम जैसे भीतर से हैं वैसे बाहर से बनना सीखें। सरलता का अर्थ है प्रदर्शन से दूर रह करके हम दर्शन का विषय अपने भीतर लेकर के आए। और कम से कम मंदिर में तो ये कर लो, कम से कम मंदिर में तो आप प्रदर्शन न रख करके दर्शन अपने भीतर लाएं। आचार्य ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, प्रदर्शन तो उथला है, दर्शन गहराता है। बड़ा गजब का हाइकू गुरुदेव का। प्रदर्शन तो उथला है, दर्शन गहराता है। और विशेषता देखो, भगवान के दर्शन करने के लिए भी व्यक्ति प्रदर्शन करता है कि नहीं? तो आप मंदिर दर्शन करने आते हैं कि दर्शन देने आते दुनिया को? क्या है बताओ। यदि कोई व्यक्ति मेकअप कर रहा है उसकी मेंटलिटी क्या है? सही से बताना। मेंटलिटी यही होती है कि हम कुछ अच्छा दिखें, हमारा सुंदर रूप नजर आना चाहिए। तो वो दूसरा रूप नजर आना चाहिए, जो हम हैं वो ना हो करके कुछ अच्छा नजर आना चाहिए। तो हमने असलियत को छिपा ली और बनावटीपन को बाहर चेहरे पे ला लिया। इसी का नाम है वक्रता, इसी का नाम है कुटिलता। और उत्तम आर्जव धर्म के दिन भी व्यक्ति अपने चेहरे पे ही नहीं, अपने मन में भी कुटिलता भर करके आता है। तो एक नियम हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए,
वैसे तो नियम हमेशा के लिए हर क्षेत्र के लिए होना चाहिए, स्पेशली स्वयं के घर में भी होना चाहिए। जिनके साथ आप रहते हैं और जिनके साथ आप संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम आजकल बहुत आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों में ब्रेकअप होता चला जाता है, मन में कड़वाहट आती है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है व्यक्ति, बात करना पसंद नहीं करता, रहता है कि परिवार में लेकिन एक साथ रहते हुए भी जैसे घर के 4 कोने हैं, 4 कोनों में वो रह रहे हैं। एक छत के नीचे रहते हुए भी वो एक साथ नहीं है, वो अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि वो सरल भीतर से नहीं, जो है वो वैसा बाहर नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाव लेकर के चल रहा है। और आज की जिंदगी में तो बहुत ज्यादा हो गया। जब से मोबाइल आया है, कितने लोग आपस में एक दूसरे को मोबाइल शेयर कर लेते, घर के सदस्य पार्टनर्स लोग शेयर कर देते हो। क्या आप अपनी वाइफ का मोबाइल अथवा वाइफ हस्बैंड का मोबाइल फ्रीली देख सकते हैं? जो लोग लॉक करते हैं, इसका नियम है कि कुटिलता है, छिपाव है कि कोई हमारी प्राइवेसी लीक ना हो जाए, कुछ बातें हैं वो सामने वाला जान ना जाए। इसका अर्थ ही मायाचारी है ना। जो आर्जव धर्म में क्या होता है, कोई मायाचारी नहीं, जो हम अंदर है वो बाहर है, तो सामने स्पष्ट नजर आना चाहिए। फ्रीली कोई भी देख सकता है। क्या मेरे मोबाइल में मेरी हिस्ट्री चेक कर सकता है? कितने लोग अपनी हिस्ट्री चेक कराने के लिए तैयार हो जाएंगे? अरे कैसे चेक कराएंगे? यदि हम हिस्ट्री चेक करा देंगे तो हमारी असलियत जो है जग जाहिर हो जाएगी, हमारा असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। धर्म में भी और घर में भी 2 जगह विशेष रूप से व्यक्ति अपना नकली चेहरा लगा करके ही जीता है। मंदिर में भी वो ओरिजिनल फेस लेकर के नहीं आता है, कुछ डुप्लीकेट फेस लेकर के आता है, आर्टिफिशियल लेकर के आता है। क्योंकि मेकअप कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल फेस तो लेकर के नहीं आता। जब भगवान के सामने ही आप अपना ओरिजिनल फेस नहीं लेकर के आओगे तो धर्म कहाँ से सीखोगे? और जो आपके विश्वासु हैं, जिनके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, आप उनके सामने भी अपना ओरिजिनल फेस प्रकट नहीं कर पाते। और आज तो ये इतना ज्यादा बढ़ गया है और इसी कारण ब्रेकअप्स हो रहे हैं। एक संदेह, वहम, पता नहीं सही बोल रहा है कि नहीं है, झूठ तो नहीं है, पता नहीं किस किस से बात चलते रहती है। क्योंकि कोड वर्ड में नाम लिखा रहता है ना, नाम कुछ और होगा और मोबाइल की मेमोरी में कुछ और ही रहेगा। ऐसी होता है। इसका क्या अर्थ है? मन में कुटिलता, यही तो है। अब इसी कुटिलता के कारण संबंधों में, रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। व्यक्ति चाहता है कि दुनिया मुझे प्रिय माने, मुझे लाइक करे, मेरे पर इतना विश्वास करे। ये विश्वास कब आता है? उस बालक के ऊपर क्यों विश्वास हो जाता है, छोटे से बालक के ऊपर? इसलिए क्योंकि वो भीतर, अंदर और बाहर बिल्कुल एक जैसा। तो हम सबसे कहना चाहते हैं कम से कम 2 जगह, वैसे तो सब जगह हो तो बहुत अच्छा, अब बिजनेस में हो जाए तो बहुत अच्छा, पर आप कहो कि महाराज जी इतने हम सरल बन जाएंगे, इतने ईमानदार बन जाएंगे तो हम तो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति कहाँ कहाँ बनावटीपन नहीं लेकर के आता है। बिजनेस में तो वहाँ मिलावट किए जा रहा है, जॉब कर रहा है तो कैसे एडजस्ट करता है टाइम, कहाँ एडजस्ट करता है बताता है, उसको सब पता है। नहीं, ऑफिस जाता है तो वहाँ वो प्रदर्शन है कुछ अंदर और बाहर कुछ और चल रहा है। इवन जो अलाउंस मिलते हैं, फर्स्ट एसी का मिल रहा है, सेकंड क्लास में ट्रेवल करेगा और फर्स्ट एसी का क्लेम कर लेगा। 5 स्टार का मिल रहा है तो 3 स्टार में जाकर के रुक जाएगा, क्लेम कर लेगा। देखना, छोटी छोटी बातों में वो मायाचारी करता है। अब छोटी छोटी बातों में जो मायाचारी करने वाला व्यक्ति हो जाता है, इसका अर्थ है उसकी वो हैबिट में आ गया। और जहां वो हैबिट में आ जाता है फिर वो हर जगह ऐसा ही हो जाता है। फिर हर जगह उसके रिश्तों में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेगा ही नहीं और वो विश्वास लायक बचेगा नहीं। और जहां ये स्थिति आ जाती है वहीं से प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट होना
शुरू हो जाते हैं, वहीं से प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब दोनों पार्टनर को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है, डर लगता है असलियत पता ना चल जाए। तो दो जगह हम फिर कह रहे हैं, एक जब भी प्रभु के पास आओ, मंदिर आओ, तो अपना ओरिजिनल फेस लेकर के आओ। वहां हम दर्शन करने के लिए आते हैं, न कि प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। और थोड़ी बड़ी बात कहते, शास्त्रों में जो आता है, महिला श्रृंगार सिर्फ पति के लिए करती है, लेकिन संसार में होता पूरा विपरीत है। वो घर में कभी श्रृंगार नहीं करती, जब भी घर से बाहर निकलती तभी श्रृंगार करती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।